बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 22 जुलाई 2024 मंडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दोस्तों। हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ही, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है या हमारे लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमसे कांटेक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम आज की सूरत हाल देखें, जैसा कि हमने वीकली एनालिसिस की वीडियो में आपको बताया था कि ये बाय का जोन है, मार्केट यहाँ से अप होगी। मार्केट 2400 से 2410 तक $10 अप हुई ओपन होने के बाद और थोड़ी गैप अप के साथ ओपन हुई है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। ये दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पर अगर हम आज का डाटा देखें 22 जुलाई मंडे का, तो यूएसडी से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है। ये चाइना की करेंसी से रिलेटेड दो न्यूज़ 6:15 बजे आएंगी। DXY यूएस डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें, इसने पहले रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल बनाने के बाद दोबारा ग्रीन कैंडल बन रही है, गैप डाउन ओपनिंग हुई और ऊपर इसने बना दिया है सेल का जोन। सही हो गया जी। इस जोन को कर देते हैं हम डिलीट। H4 का टाइम फ्रेम है, ये देखें, इसको कर रहे हैं डिलीट। जोन सेल का ये बन रहा है, ठीक हो गया। DXY दोस्तों इस जोन से आ सकता है डाउन, और अगर डाउन आता है तो गोल्ड पहले अप होगा। ये देखें जी, गोल्ड मार्केट की आज डेली रेजिस्टेंस है 2441.4, डेली सपोर्ट है 2393.9 और डेली पीवट पॉइंट है 2417। मार्केट पीवट से बिलो है और अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में से देखें तो इसने बनाई है बुलिश इनगल्फिंग, ये बाय का जोन बनाया है। और ये जोन कहां से कहां तक है ये भी हम देख लेते हैं। 2406 से लेके 2393, 2406.5 से लेके 2393.94 तक का जो एरिया है ये बाय का एरिया है और इस बाय के एरिया को मार्केट टच कर चुकी है। अब इसको रीटेस्ट करके फर्दर अप जाएगी। फर्स्ट जो हमारा टारगेट है वो 2441, 2441। अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट फर्दर अप होगी। कहाँ तक अप होगी? यहाँ तक हो सकती है, इस एरिया तक अप हो सकती है। 2464 से लेके 2474 तक अप हो सकती है। तो फिर ये हमारा होगा सेल का एरिया, यहाँ से हम करेंगे सेल इस एरिया से। ठीक हो गया जी। अगर हम फिबोनाची ड्रा करके देखें, फिबोनाची के लेवल्स क्या कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फिबोनाची ड्रा किया। अब ये मार्केट दोस्तों अप हो सकती है। ये देखें 50 का लेवल और 61.8 का लेवल, 2430, 2440 यहाँ तक अप हो सकती है। यहाँ से डाउन आ गई तो हम सेल करेंगे क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, ऊपर स्टॉप लॉस लगा के अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया फिर रीटेस्ट करके फर्दर अप होगी। फिर 2465, 2474, 75 यहाँ से डाउन आएगी। क्रूड ऑयल दोस्तों आज अप हो सकता है। फंडामेंटल न्यूज़ तो यही थी। हाँ जी, ये अप हो सकता है और इसको हम सेल करेंगे। कहाँ से सेल करेंगे? 80.58 और 81.2 के आसपास ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो ये करेक्शन करने के लिए अप हुई है और फर्दर भी अगर थोड़ा बहुत अप होती है तो ये 2.2 को टच करने के बाद इसने आना डाउन ही है।
दोस्तों सिल्वर मार्केट ने हमारे बाय के जोन को जो हमने ड्रा किया था वीकली एनालिसिस की वीडियो में, उसको टच किया है। टच करके यहाँ से हुई है अप, और ये फर्दर सिल्वर मार्केट अप हो सकती है 3.5 और 30.5 और 31.38 तक ये अप हो सकती है। फिर यहाँ से ये डाउन आएगी। बेस्ट सेलिंग लेवल जो है H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक वो ये बन रहा है 30.5। तो यहाँ से हम सेल की कोशिश करेंगे। यूरो यूएसडी ने H4 के टाइम फ्रेम में बनाई है बुलिश इंगल्फिंग, बाय का जोन बनाया है, और इसको रीटेस्ट करके मार्केट अप हो सकती है। यहाँ से आप यूरो यूएसडी को कर सकते हैं बाय। नीचे स्टॉप लॉस ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्शन जो है ये 100% नहीं होती। तो इसका सलूशन ये है कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाया जाए। यहाँ से बाय कर सकते हैं। GBP USD मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है, और ये मार्केट फर्दर अप हो सकती है। और इसको सेल कहाँ से किया जाए, इस जोन से इसको सेल किया जाए। ठीक हो गया जी। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। ये एरिया जो है ये सेल का एरिया है, और ये कहाँ से कहाँ तक है 1.30 से 1.300 से लेके 1.304 का जो एरिया है ये सेल का एरिया है। यूएस टेक 100 मार्केट 50 मूविंग एवरेज को डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट बना के अप हो सकती है। नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको यहाँ से बाय किया जा सकता है। अगर फर्दर डाउन आ जाती तो नीचे ये भी बाय का लेवल है। यूएस 30 मार्केट अगर डाउन आती है तो नीचे ये बाय का जोन है, यहाँ से बाय करेंगे। लेकिन ऊपर डेली टाइम फ्रेम में इसने बनाई है बेरिश इंगल्फिंग, सेल का जोन बनाया है। इस जोन से आप इसको सेल कर सकते हैं। BTC ने दोस्तों जल्दी जल्दी डाउन नहीं आना। इसने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया है ये उसको ज़रूर टच करेगा। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसने बाय का जोन बनाया है। ये देखें, ये बुलिश इंगल्फिंग। एक और लाइन लगाएंगे। ये जो है ये बाय का एरिया है, और इसको रिटेस्ट किए बगैर BTC अप हो रहा है। अगर डाउन आता है तो इस जोन से हम BTC को दोबारा बाय कर सकते हैं। लेकिन ये और डाउन जाएगा एक दफ़ा ना, गोल्ड की तरह ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके फिर दोबारा बेरिश होगा। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।